अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, दिल्ली हौज खास। तो मैं रूम से निकलने वाला हूँ, मास्क वगैरह इकट्ठा करके अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। बाल ख़राब हो रहे थे तो बाल अपने ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने जैकेट उठाया, मास्क उठाया, फिर मैं देख रहा हूँ कि मुझे शूज़ आज कौन से डालने हैं। तो मैं फिर अपने शूज़ उठाता हूँ यहाँ से। मैंने सोचा कि आज लोफर डाल के जाऊँ, क्यों ना वीकेंड है। तो वीकेंड पे फिर मैंने अपने लोफर शूज़ उठाए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ रूम में कुछ रह तो नहीं गया है अभी जो मुझे और कुछ लेना है। तो मैं अपना लॉक कलेक्ट करता हूँ और रूम के बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। तो मैं रूम से बाहर निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने शूज़ रखे और शॉर्ट्स के ही सॉक्स मैंने डाल लिए हैं। तो डालने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि चलो रूम को भी लॉक कर ही दिया जाए अच्छे से, ताकि पता चले कोई आ ना जाए पीछे से और कोई सामान ले जाए। तो मैंने रूम लॉक कर दिया है और अपने शूज़ डाले और फाइनली मैं यहाँ से निकल गया हूँ दुआ पढ़ के। उसके बाद मैं नीचे निकला हूँ। अपनी गली से जैसे ही निकलते हैं तो 150-200 मीटर के डिस्टेंस आगे चल के मेन रोड आ जाता है। ये ई रिक्शा वाला मुझे बुला रहा है कि भाई आप इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए, मैं चल रहा हूँ आगे। तो यहाँ से मुझे ये ऑटो स्टैंड तक छोड़ेगा। तो चल दिए हैं हम सेक्टर 12 के रोड से क्रॉस करते हुए। आज रेड लाइट भी नहीं है, पता है आपको। सबसे अच्छी बात यह है कि आज रेड लाइट भी नहीं लगी हुई थी। तो हम पहुँच गए हैं ऑटो स्टैंड पर। मैं इसका पैसा दे रहा हूँ, किराया मैंने इसको दे दिया है। उसके बाद मैं ऑटो स्टैंड की तरफ निकल रहा हूँ। जैसे ही निकल रहा हूँ तो उधर ऑटो स्टैंड वाला मुझे बोल रहा है कि भाई आप इधर आ जाइए, देख रहे हैं आप, इधर आ जाइए। मैं फिर इनके यहाँ पे बैठ जाता हूँ। जगह बहुत कम थी, फिर भी मैं बैठ गया। इन्होंने मुझे एमजी मेट्रो पे लाके छोड़ा। एमजी मेट्रो पे छोड़ने के बाद मेरे पास कार्ड था, तो मैं डायरेक्ट ऊपर आ गया क्योंकि मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे जाना था प्लेटफॉर्म की तरफ। तो मैं धीरे धीरे अपने कदमों से चलता रहा क्योंकि मेरे पास कार्ड अवेलेबल है इसलिए। तो अपन चल दिए हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। इधर भीड़ लगी हुई है तो मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है। यहाँ पे चेक पोस्ट के लिए फौजी तैयार रहते हैं, चेक करते हैं। तो मैं अपना कार्ड लगाता हूँ। जल्दी जल्दी में मैंने अपना मेट्रो कार्ड लगाने की बजाय अपना डेबिट कार्ड लगा दिया। मैं देख रहा हूँ कि ये कार्ड कैसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो मैंने देखा कि यार ये तो HDFC का प्लेटिनम कार्ड लगा दिया मैंने। तो फिर मैंने अपना मेट्रो कार्ड एक्सचेंज किया और मेट्रो कार्ड से एक्सिस लिया। इसमें अभी 482 रुपीज़ बचे हुए हैं क्योंकि मैंने कल नाइट में ही इसमें रिचार्ज कराया था 500 का। तो मैं चल दिया हूँ मेट्रो की तरफ और मेट्रो के वेटिंग एरिया के पास पहुँचने वाला हूँ बस चंद सेकंडों में। इधर ये मेट्रो जा रही है मिलेनियम की तरफ। आज मैं MG रोड मेट्रो स्टेशन से बैठाऊँगा क्योंकि आज मुझे वेकेशन पे जाना था अपने दोस्त के पास किसी ज़रूरी काम से। अब ज़रूरी काम क्या है छोड़ो, खैर बताता हूँ आगे चल के। मेट्रो आ गई है, मैं मेट्रो में एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मेट्रो में सीट अवेलेबल नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि बैक साइड में बिल्कुल चलता हूँ तो वहाँ पे सीट अवेलेबल होती है। तो मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया और यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं, आप देख रहे होंगे। मैं यहाँ पे बैठ गया और बैठने के बाद मैं पहुँच गया अपने हौज खास मेट्रो स्टेशन पे। वहीं पे मेरा दोस्त रहता है। तो मैं अब निकल रहा हूँ मेट्रो से। फाइनली हौज खास पे पहुँच गया हूँ गाइस, निकला हूँ। तो निकलने से पहले यहाँ पे एंट्रेंस और ज़्यादा लोग आ जाते हैं क्योंकि हौज खास पे मेट्रो चेंज होती है। उसके बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने धीरे धीरे कदमों से। मेरा दोस्त जो रहता है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ रहता है, जो एग्जिट है वहाँ पे। तो मैं 4 पे पहुँच के अपना कार्ड लगाया और यहाँ से मैं एग्जिट कर गया। उसके बाद काफ़ी दूर है यहाँ से भी, लगभग 300 मीटर है मेरा दोस्त। मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद। तो लिफ्ट आई है और 2 लोग यहाँ से उतरे हैं। फिर मैं भी लिफ्ट के अंदर चला गया हूँ। अब मैं ऊपर की तरफ तैयार हूँ। तो हम पहुँच गए हैं ऊपर और मैं लिफ्ट से बाहर निकल गया हूँ। तो मुझे जाना है अपने दोस्त की तरफ लेफ़्ट साइड। तो मैं यहाँ से टर्न होके निकल रहा हूँ। रास्ते में एक पागल खाना भी आता है और एक स्कूल भी आता है, दोनों आमने सामने हैं। ये दिल्ली नगर का एक गवर्नमेंट स्कूल है और इधर ये पागल खाना है। यहाँ पे आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अभी इसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो सामने बहुत अच्छी बिल्डिंग अभी बनी है, आई का। सामने फिर बिरयानी वाला आ जाता है।
भूख भी बहुत लग रही है मुझे, मगर मैं अभी कैसे खाऊँ, अकेला हूँ। तो इसलिए मैं फिर अपने दोस्त की तरफ ही चल दिया हूँ कि वहीं पे चलता हूँ। तो फाइनली उनकी बिल्डिंग आ गई है और मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जा रहा हूँ। सेकंड फ्लोर पे वो रहते हैं। तो मैंने उनके दरवाजे को नॉक किया, उन्होंने मुझे बोला आ रहा हूँ। तो आ गए वो, मुझे अंदर ले गए। मैंने देखा उनके किचन में कि ये कैसी किचन है। तो मुझे किचन के पास देख के हैरानी सी हुई। फिर मैं उनको बोला कि चलो नीचे चलते हैं, और हम बिरयानी खा के वापस मेट्रो की तरफ आ गए हैं। मेट्रो में फिर हम अभी देख रहे हैं कि किधर वाले मेट्रो में हमें जाना, किधर वाले में नहीं जाना। तो हमने वहाँ पे अपना जो प्लान में सोच के गया था, वहाँ से उधर हम ना जाके हम चले गए हुमायूं टॉम। तो हुमायूं टॉम के लिए हम जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हुमायूं टॉम किधर है। इधर ऑटो रिक्शा मिल नहीं रहे। तो मैंने उनको बोला कि यार ऐसे तो मिलेगा नहीं कहीं भी। फिर ये बेचारा एक ऑटो वाला आया, इसने हमें बोला कि हुमायूं टॉम मैं चल रहा हूँ दरगाह की तरफ, आप आ जाइए। हमने कहा चलिए भैया, हम भी उधर ही चल रहे हैं। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ गए। इन्होंने हमसे 20-20 रुपये लिए थे, और यहाँ पे जाकर हुमायूं टॉम से लगभग 150 मीटर आगे इन्होंने हमें उतार दिया था। 150 मीटर पहले उसके हुमायूं टॉम के सामने ही ये एक गोलाकार गुंबद टाइप में एक बिल्डिंग बनी हुई है, पता नहीं क्या है ये। फिर हमने यहाँ से टिकट लिया और हुमायूं टॉम के अंदर, तो हम हुमायूं टॉम के सामने गए। मैंने देखा कि यहाँ पे टिकट लगता है, तो काफ़ी भीड़ थी। तो मेरा भाई यहाँ पे टिकट बुक करने लगा। तो उनसे टिकट बुक होगी नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है उन्होंने कभी पहले ऐसा कुछ किया है नहीं। तो मैंने कहा कि भाई आपसे नहीं होगा, आप मुझे दिखा दीजिए, मैं बुक कर लेता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे फॉरेनर के लिए तो बहुत महंगा है। तो फिर मैं खुद ही टिकट बुक करने के लिए आया, और मैंने स्कैन किया और मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद हम दोनों भाई एंटर हुए और एक दूसरे के साथ टहलते हुए हुमायूं टॉम के रास्तों से अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। इधर लेफ़्ट साइड में एक बहुत अच्छा पार्क है। तो जैसे जैसे अंदर गुजर रहे हैं, सामने एक और टिकट घर में दिखा हमको। मैं पूछने लगा भाई ये किस चीज़ का टिकट घर है। तो यहाँ पे एक गार्ड जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये टिकट घर क्यों बना हुआ और ये क्या है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये टिकट घर म्यूज़ियम के लिए है, और जो आपने सामने टिकट दिया था वो आप हुमायूं टॉम देखेंगे। तो मैंने कहा कि म्यूज़ियम में तो हमें क्या ही देखना है, चलो फिर हम हुमायूं टॉम की तरफ चलते हैं। तो हुमायूं टॉम से पहले ईसा खान टॉम एनक्लोजर आता है। ये एक गोलाकार गुंबद टाइप में बना हुआ है, और उसके सामने ही एक मस्जिद है। अब देख रहे होंगे इसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब भी बनवाया था कोई भी, तो उसके बारे में स्टार्टिंग में पहले लिखवा दिया था कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो सामने देख रहे हैं आप, ये गोलाकार गुंबद था जो ईसा टॉम मैंने अभी आपको बताया था। इसके सामने अपोजिट में आपको एक मस्जिद दिखेगी। तो यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं वो बहुत अच्छा आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक तुर्कमेनिस्तान का पर्सन मिल जाता है, फिर उसके साथ थोड़ा सा डिस्कशन होता है। उसको इंग्लिश भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता है। तो मैंने फिर उनसे उनकी लैंग्वेज में बात की गूगल ट्रांसलेट से। उसके बाद हम आ गए मस्जिद पे। मस्जिद का व्यू मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैसा। मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद की बहुत बुरी तरह से बेहुरमती कर रहे हैं, और ये लोग एक फाख्ता बैठा है यहाँ पे कबूतर, उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या कर रखा है। और ये मेरे दोस्त हैं कैफ, हर व्लॉग में बार बार ज़बरदस्ती आ जा रहे हैं। फिर मैंने इनको बोला कि भाई मुझे भी ले लो एक आधी व्लॉग में। तो इन्होंने मुझे बैक साइड से लिया ताकि फ्रंट से कोई मुझे देखे ना। मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा काम, आपको लेना तो पड़ेगा मुझे। फिर मैं आया सामने से और इन्होंने मुझे देखा। ये जैकेट मैंने रात ही परचेज़ की थी, अच्छी थी वैसे। हाँ, तो मैं मस्जिद की खूबसूरती को देखकर जो बेचैन हुआ हूँ, इसकी आज जो बुरी हालत बना रखी है इन्होंने, अब मैं क्या बोलूँ। ये मेरे भाई मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना नहीं चाह रहे। माइक को ज़बरदस्ती मेरे मुंह में ठूंस रहे हैं। तो कुछ अपने बारे में भी बता रहे हैं, मगर मैंने इनकी वॉइस को म्यूट कर दिया है, क्योंकि ये बकचोदी करते रहते हैं हमेशा से। आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और मस्जिद के सामने का जो व्यू है वो भी बहुत प्यारा है। तो हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई, तो भाई ने इनको बोला कि प्लीज़ हमारी 2 फ़ोटोज़ आप क्लिक कर लो। तो इस भाई ने हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। उसके बाद भाई क्या बोलते हैं कि आप यूट्यूब चलाते हो। इन्होंने कहा जी भाई हम चलाते हैं। तो इनका फ़ोन लिया इन्होंने और अपने चैनल को इक्वल 4 के नाम से इनका चैनल है उसको सब्सक्राइब किया। ठीक है भाई। उसके बाद हम इसाक टॉम के अंदर आते हैं।
मस्जिद देख लिया हमने। इसाक टॉम में क्या है तो देखते हैं कि यहाँ पे 5 कब्रें बनी हुई हैं और ऊपर देखो आप, इसमें अरबिक में कलमात भी लिखे हुए हैं। बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग की है जिसने भी की है, और इसके सराउंडिंग एरिया में भी बहुत अच्छा व्यू है। आप यहाँ पे कपल्स में भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस फील होगा, नहीं, बिल्कुल आप कंफर्ट रहेंगे। आप किसी के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी पार्क है, आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे चारों तरफ पार्क ही पार्क है, आप कहीं भी रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं मस्जिद और इसाक टॉम देखने के बाद हुमायूं टॉम की तरफ। ये दरवाज़ा जो बना हुआ है ये चारों तरफ बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक और मस्जिद बनी हुई है इसाक टॉम के बिल्कुल अपोजिट में, इसके पीछे की तरफ। तो हम वो मस्जिद देखने गए तो इन्होंने वेंटिलेशन, आप देखेंगे कितनी बारीकी से वेंटिलेशन को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से देखने के बाद हम चलते हैं धीरे धीरे अपने कदमों से मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। तो मस्जिद के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई हैं वो बहुत बड़ी हैं। देखो, अब मैं बता रहा था कि पानी का फव्वारा भी चल रहा है उधर, और कपल्स इजीली यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। ये गुफा बनी हुई है और ये वेंटिलेशन बने हुए हैं ताकि गर्मियों में गर्मी ना लगे। और ये मस्जिद का मेंबर, इस मस्जिद को देख के तो मेरी जो हालत हुई है बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप यहाँ आते हो लगभग आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम लग जाएंगे इस सारे एरिया को देखने के लिए। और जाहिर है आप पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे, यहाँ की पिक्चर्स इतनी खूबसूरत आती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इनको मना करता हूँ मगर ये हर बार एक व्लॉग में आ ही जाते हैं। मैंने इनको कहा भाई क्या चाहते हो आप, तो बोले कि शाहरुख खान वाली पोज पेंडिंग रह गई थी इसलिए मैं फिर से आया हूँ। तो हम मस्जिद देखने के बाद हुमायूं टॉम की तरफ चल रहे हैं। सुनने में आता है कि हुमायूं टॉम की तर्ज पे ही आगरा के ताजमहल को बनाया गया था। इसके सामने पानी के फव्वारे चल रहे हैं, बहुत हसीन मंजर लगता होगा उस टाइम पे ये। और चलते हैं, हर एक अपनी अपनी सेल्फी लेने में बिजी है, कोई किसी के साथ है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आ रहा और फोटो शूट भी बहुत अच्छा आ रहा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थर की कारीगरी कितनी प्यारी की गई है। खुदाया, कैसे कैसे लोग थे उस टाइम पे, क्या क्या कारीगरी के साथ, कैसे कारीगर थे, उनकी कारीगरी को कैसे बयां किया जाए आज के दौर में। मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप चारों तरफ का व्यू दिखाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि अगर हम हुमायूं टॉम जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कंफर्ट फील करेंगे, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हाँ बोर हो गए। तो चारों तरफ का जो डिज़ाइन बनाया है हुमायूं टॉम का वो बिल्कुल सेम बनाया। आप किधर से भी देखोगे आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ मैं फ्रंट साइड पे हूँ। सीढ़ियाँ देखो इनकी, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। तो हम ऊपर आ गए हैं इसके, यहाँ पे लोग चारों तरफ घूम रहे हैं क्योंकि किसी को यही अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम बैक साइड में या फ्रंट साइड में। चारों तरफ का दरवाज़ा आपको सेम ऐसा ही मिलेगा और लुक भी सेम ऐसी ही मिलेगी। इसके अंदर हम अभी गए नहीं हैं, अंदर जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपके लिए। तो अंदर जाने के बाद यहाँ पे चारों तरफ कब्रें बनी हुई हैं और बीच में ये एक हॉल है। भूल भुलैया की तरह रास्ता बना हुआ है, किधर भी लोग आ जा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हम अंदर पहुँच गए हैं और अंदर जो ये ऊपर का पोर्शन था वहाँ पे एक झूमर लगा हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है। फिर मैं चलता हूँ, एक और दरवाज़ा दिखता है मुझे तो मैं उसके अंदर जाता हूँ, वहाँ पे जाके देखता हूँ मैं ये लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाके देखता हूँ क्या है उधर क्या नहीं है। तो मैंने अंदर जाके देखा, अंदर फिर दरवाजे पे दरवाजे, दरवाजे पे दरवाजे। मैं देखने लगा, हैरान हो गया कि क्या माजरा अंदर। तो जाके देखा कि अंदर 2 कब्रें बनी हुई हैं और कब्रों के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। और जो इन्होंने वेंटिलेशन को डिज़ाइन किया है ना भाई, मैं बस क्या बोलूँ कि कैसे कैसे लोग होंगे उस टाइम पे, कैसे कारीगर होंगे। पत्थर के डिज़ाइन, नक्काशी जो इन्होंने की है इन पत्थरों पे, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। तो हम अंदर से निकल के बाहर आ गए हैं। अब मेरा भाई बोल रहा है कि चलो मैं एक व्यू दिखाता हूँ सामने का कैसा दिखता है। अब जिधर से भी देखोगे सेम यही लुक दिखेगी आपको। हाँ बस ये है कि जो ये 4 खजूर के पेड़ दिख रहे हैं ये सिर्फ इसी साइड में आपको देखने को मिलेंगे, बाकी साइड में नहीं है। तो अब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक आयत लिखी होती है, अल्लाह नूर समावाती। तो बेशक बेहतरीन लफ्ज़ों में नक्काशी की है। डिज़ाइन देखो आप, ये पेंटिंग है और इसकी डिज़ाइन ऐसी लग रही है जैसे कि रियल में है ये। तो इधर आप देखते हो कि क्या क्या है हज़रत निज़ामुद्दीन की बरकत से यहाँ पे।
आप देख सकते हैं, खुद ही आप देख लीजिएगा क्या डिज़ाइनिंग किया है। हर एक बिल्डिंग का डिज़ाइन इन्होंने गोलाकार गुंबद में ही किया है। मुगलों की किसी भी धरोहर में आप चले जाओ, हर जगह गोलाकार गुंबद। इंसान हैरान हो जाता है कि ये कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ आ गए हैं हम। ये आपको दिखेगा फ्रंट, ये इसका पूरा मैप है। आप देखेंगे ये आपका इशाक टॉम्ब भी दिखता है स्टार्टिंग में, जैसे आप एंटर करते हो। उसके बाद आपको मस्जिद आती है, उसके बाद आपका हुमायूं टॉम्ब आता है। इसके बगल से यमुना नदी भी बह रही है। और ये इन्होंने अपने जो इलाके फतेह किए थे उस टाइम का ये मैप बना रखा है। हो ये इनका जन्म और मृत्यु डेट भी आपने देखा होगा, पोस्टर पे लगा हुआ है। तो हम अब चल दिए हैं, काफ़ी थकान भी हो गई है, प्यास भी लग रही है। तो इधर पेशाब भी आ रहा है हम दोनों को, तो पहले हम जाते हैं दोनों भाई लोग पेशाब करने के लिए। ये सामने वॉशरूम बना रखा है इन्होंने। इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है पेशाब के लिए, मगर हाँ कर सकते हो इजीली। फिर हम दोनों भाइयों को प्यास लगती है, हम पेशाब के बाद बाहर निकलते हैं, पानी पीते हैं और फिर हम यहाँ से फाइनली अपने रूम की तरफ चलते हैं। थैंक यू गाइस।